जिसे मैं समझता हूं कि एक बड़ा आयोजन हम कर सकते हैं, जो सुबह हुआ था। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ब्रांड जम्मू कश्मीर को पूरे विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने में हम सबको सफलता मिल रही है। पिछले 5 वर्षों में जो बदलाव हुआ है, चाहे वो आर्टिजन्स हों, हस्तशिल्प के कलाकार हों, इंटरप्रेन्योर्स हों, इनसे बेहतर मैं समझता हूं कि कोई इसे नहीं जानता है। कला के कोष को संरक्षित रखने के साथ साथ आर्टिजन्स बदलते समय का लेखा जोखा भी रखते हैं। और तभी किसी ने कहा कि कहीं ये दर्द का धागा भी यूं सुलझता है, कहीं ये दर्द का धागा भी यूं सुलझता है, गिरह जो खोलें तो दिल और भी उलझता है। हमारे कलाकार आर्टिजन्स जानते हैं कि यहाँ का जनमानस एक सामान्य इंसान की तरह जीवन जीने के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहा था, और उस वातावरण में सबसे ज्यादा नुकसान हस्तशिल्प से जुड़े परिवारों, नौजवानों और किसानों का ही हुआ था। ये दोनों सेक्टर जम्मू कश्मीर की ड्राइविंग फोर्स के रूप में गिने जाते हैं, लेकिन इन दोनों सेक्टर्स में मौजूद क्षमता, उसकी ऊर्जा को सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य कैसे बदले, इन्हें अवसर कैसे मिले, इनको इंतजार था। पिछले कुछ वर्षों में इसकी कोशिश की गई है। आज मुझे अत्यंत प्रसन्नता इस बात की है कि उस समय में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मूल मंत्र के द्वारा हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, एग्रीकल्चर, एलाइड सेक्टर, प्रोसेस्ड फूड, ऐसे सेक्टर्स में व्यापक बदलाव लाने में बड़ी कामयाबी मिली है। हताशा का माहौल समाप्त हो रहा है और उम्मीद की नई किरण लोगों को दिखाई पड़ने लगी है। जम्मू कश्मीर में एक वाइब्रेंट बिजनेस एनवायरनमेंट तैयार हुआ है, और मुझे ऐसा लगता है कि हर क्षेत्र में मौजूद सामर्थ्य का अवसरों से एक अच्छा मिलन इन दिनों हुआ है। अर्थव्यवस्था की एक ऐसी मजबूत नींव तैयार हो रही है जिससे हस्तशिल्पों की विविधता को ग्लोबल मार्केट उपलब्ध कराने में हमें कामयाबी धीरे धीरे मिल रही है। जैसा कि स्टेट शो की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिलक्षित हो रहा है कि हमने जम्मू कश्मीर के यूनिक सेक्टर्स पर विशेष बल दिया है ताकि यहां की इकोनॉमी को सुदृढ़ किया जा सके। जम्मू कश्मीर, जैसे मेरे पूर्व भी अभी बताया गया, सैफरन, आलमंड, चेरी, ये उत्पादन में पूरे देश में नंबर 1 है। 90% वॉलनट का उत्पादन यहीं होता है। 70% एप्पल का उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, एग्रीकल्चर के ऐसे 17 प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें जीआई टैग मिल चुका है। उनमें से पश्मीना, कारपेट, कनीसाल, बासमती राइस, उधमपुर की कलाड़ी, सोजनी, बसोहली पेंटिंग, पेपर मासी, वॉलनट वुड कार्विंग जैसे उत्पादों ने पूरी दुनिया में अब अपनी एक अलग पहचान बनाई है। क्रिकेट जगत बिना जम्मू कश्मीर की चर्चा के अधूरा माना जाता है, क्योंकि यहां के वुडन बैट की अपनी एक यूनिक पहचान है। देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी जम्मू कश्मीर के वुडन बैट की मांग हो रही है, और आने वाले समय में मैं उम्मीद करता हूं कि इस सेक्टर का और विस्तार होने वाला है। हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य अपनी यूनिक सांस्कृतिक और कलात्मक विरासत को ग्लोबल मार्केट में नई पहचान दिलाना है, और मुझे खुशी है कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट हमारा इनके सभी शोध में इसमें जी जान से जुटे हुए हैं। हमें सुनिश्चित करना होगा कि कला की यूनिकनेस आर्टिजन्स और फार्मर्स के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए और उनकी आमदनी में जबरदस्त वृद्धि हो। ये सच है कि जम्मू कश्मीर में आज जैसा बिजनेस माहौल पहले नहीं था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कल शाम को एक कार्यक्रम में एम्पावरिंग यूथ
ट्रांसफॉर्मिंग JNK भाग लिए थे। वो अनेक इंटरप्रेन्योर्स और इनोवेटर से भी वो मिले थे। हर सेक्टर्स में जिस प्रकार का उत्साह और ऊर्जा का जन्म हुआ है, मैं मानता हूं कि एक ऐतिहासिक घटना है। मुझे लगता है कि अन्य सेक्टर्स में जो नई गति आई है, इसके कारण रिकॉर्ड संख्या में टूरिस्ट आ रहे हैं और उनके कारण वो हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस के मार्केट ने भी एक नई छलांग लगाई है। मैं यहां उपस्थित मित्रों को ये जरूर बताना चाहूंगा कि पिछले वर्ष जनवरी से मई महीने के बीच लगभग 80 लाख टूरिस्ट आए थे और इस साल 86 लाख से ज्यादा लोग आ चुके हैं। उसी अवधि में, मैं जून को छोड़ दे रहा हूं, अनेक ऐसे नीतिगत निर्णय भी लिए गए हैं जिससे यहां की विश्व प्रसिद्ध कला से यहां के नौजवान जुड़े। कारखानदारी स्कीम हो या कोऑपरेटिव सोसाइटीज का प्रमोशन हो, इनके कारण हमें सफलता मिल रही है। पिछले वर्ष जून में 32 नए क्राफ्ट नोटिफाई किए गए थे और आज कुल मिलाकर रजिस्टर्ड क्राफ्ट्स की संख्या हमारी 60 हो गई है।